Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. My name is Yasser. Today we're going to talk about financial freedom. Now this is not all about accumulating wealth. It is about creating an impactful and meaningful life. With financial freedom, whenever, wherever you want to go, you can make it. But without money, you cannot even think about it कि आप कहीं जा सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपको ख्याल आता है अगले हफ्ते में दुबई जाऊंगा, तो फाइनेंशियल अगर फ्रीडम होगी तो आप जा सकेंगे. तो अगर नहीं होगी तो आपके पास उतनी गुंजाइश नहीं होगी कि आप किसी जगह पे विजिट कर सकें, किसी अपनी फेवरेट प्लेस पे जा सकें, किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में जा सकें. सो फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं उसके ऊपर. फाइनेंशियल लिमिटेशंस का आपकी ज़ात को तो नुकसान होता ही होता है, इस तरीके से पूरी कौम को नुकसान होता है. क्योंकि एक कौम जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, खुद मुख्तार नहीं होती, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते उसके पास, इतनी एजुकेटेड नहीं होती, देन कुछ ताकतवर लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक खास ग्रुप उनके ऊपर काबिज होता है और उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं. और इसके एक्सट्रीम नुकसानात आजकल हम अपनी कौम के ऊपर देख रहे हैं कि वो क्या हो रहे हैं. सो जब हम इस चीज़ को जान चुके हैं, इस चीज़ को समझ चुके हैं, ये हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सो हम कामयाबी की तरफ अपना कदम क्यों नहीं बढ़ाते, हम इस चीज़ को क्यों नहीं रोकने की कोशिश करते. इन तमाम चीज़ों का हल सिर्फ है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को फाइनेंशियली इतना खुद मुख्तार बनाएं, अपनी कौम को खुद मुख्तार बनाएं कि उस कौम को कोई कंट्रोल ना कर सके, उस कौम की तरफ कोई देख ना सके. बिकॉज मनी इज़ द पावर. जिस कौम के पास पैसा है, जिस कौम की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, वो ताकतवर कौम समझी जाती है. सो इस चीज़ को अर्ली स्टेजेस पे समझकर अपना कदम पहले बढ़ाने की कोशिश करें. क्योंकि इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले के अंदर 10 घर हैं, सो आप कोशिश करते हैं अमीर होने की, फाइनेंशियली आज़ाद होने की, पैसा कमाने की, सो आप अमीर हो जाते हैं. सो आपके लिए आसान होगा बाकी 9 को भी आगे लेकर चलना, उनको भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, और बाकी 9 भी आपके साथ साथ आगे बढ़ेंगे. तो इस तरीके से पूरी कौम भी इसी मिसाल की तरह अगर आप कोशिश करेंगे, आप पहला कदम बढ़ाएंगे, तो पूरी कौम आपको फॉलो करेगी. इवन आप उनको हेल्प आउट कर सकेंगे आगे बढ़ने में. तो जब इस तरीके से आप एक चेन बनाते हैं, आप पहला कदम बढ़ाएंगे, दूसरों को हेल्प आउट करेंगे, नाउ यू आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट. अब आपकी लाइफ का मकसद है, अब आपकी लाइफ का मीनिंग है, अब आप कोई मीनिंगफुल काम कर रहे हो ज़िंदगी के अंदर. सो उसके लिए चाहिए पैसा. इसीलिए पैसा इज़ नॉट थिंग कि आपके पास दौलत हो. पैसे के और भी बहुत सारे पॉजिटिव इस्तेमाल होते हैं. स्टे पॉजिटिव एंड पॉजिटिवली इसके बारे में सोच रहे. कोई ग्रीड वाली बात नहीं है. अगर आप पैसे को टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने लिए और इस कौम के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे. और अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फाइनेंशियली आज़ाद कैसे हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें कैसे मिल सकती है. तो इसका आसान सा जवाब है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. आपको अपनी ज़ात के ऊपर काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू गेट टुवर्ड्स द बिजनेस साइड, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना पड़ेगा. उसकी एक्चुअल मीनिंग समझने पड़ेंगे. जब आप कारोबार को तरजीहात देंगे तो कारोबार ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे. आप हमारे मुल्क की आबादी देखिए 22 से 25 करोड़ है, और एक वो मुल्क भी दुनिया में मौजूद है जिसकी आबादी सिर्फ 1 करोड़ है. मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इसराइल की, और इसराइल दुनिया की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है. तो किस तरीके से मुमकिन हो पा रहा है, यानी कि वो 1 करोड़ हमसे ज्यादा कामयाब है हमारी 25 करोड़ आबादी से. बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देयर सेल्फ. वो अपने बच्चों पे काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उनको बिजनेस सिखा रहे हैं, उनको आगे बढ़ने की तरफ लेके जा रहे हैं. लेकिन कभी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की एक्चुअल वैल्यू का अंदाजा लगाने ही नहीं दिया गया, ताकि हम पे कुछ लोग कंट्रोल कर सकें और हमारी कौम दबती चली जाए और कोई कुछ ना कर सके, इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके. क्योंकि एक अमीर, खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली आज़ाद कौम ही सवाल उठाती है, जवाब मांगती है. एंड आफ्टर दैट लर्न द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग. नाउ इन द अर्ली ईयर्स ऑफ योर लाइफ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट कि आप पैसे कोई कहीं पर इन्वेस्ट करें, बल्कि आपके पास टाइम होता है. आप अपने ऊपर टाइम को इन्वेस्ट करें. आप अपना टाइम जो बहुत सारी गैर जरूरी चीज़ों में वेस्ट करते हैं, उस टाइम को अपने ऊपर लगाएं और स्किल सेट सीखें, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं, ताकि आप हार्ड सिचुएशंस के अंदर प्ले कर सकें और अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करें. और उसके साथ साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जाने, पढ़ें, सोचें, समझें कि व्हाट एक्चुअली फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग इज. इन्वेस्टिंग करना सीखें. जब स्टॉक्स में करें, डिफरेंट एसेट्स में करें, जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हो उनके बारे में जाने, पढ़ें और इन्वेस्ट करें. क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपका एक पैसिव इनकम सोर्स बनता है, जो कि आने वाले सालों में आपका बहुत ही पावरफुल जरिया होंगे आपकी इनकम का. तो इस तरीके से आप फाइनेंशियली आज़ाद होते चले जाएंगे. क्योंकि पैसिव इनकम इज द सोर्स कि अगर आप पैसिव इनकम आ रही हो तो आपका माइंड भी बड़ा रिलैक्स रहता है और आप बड़े फ्रीडम में रहते हो कि आपके पास पैसे की किल्लत नहीं होती. आपको पता है मेरे पास कैश फ्लो चलता आ रहा है. सो दीज आर द लिटिल टर्म्स जिनके बारे में सोचना पड़ता है व्हेन आप सोचते हो कि आपको फाइनेंशियली आज़ाद होना है, इंडिपेंडेंट होना है. और इसकी जरूरत मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि इसकी जरूरत आपके साथ साथ इस कौम को भी है. सो कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं. कीप चेजिंग योर ड्रीम्स. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक ख्याल रखें अपना. हैव अ लवली डे. अल्लाह हाफ़िज़.